तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं दो डेजर्ट एयर कूलर के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर लोगों का कंफ्यूजन नेक्स्ट लेवल पे रहता है। पहला है क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस और दूसरा है बजाज का डीएमएच नियो। ये दोनों एयर कूलर को मैंने खुद पर्सनली रिव्यू कर रखा है चैनल पे और दोनों डेजर्ट एयर कूलर की कैटेगरी में आते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में से कौन से ले। और मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस का 100 लीटर और बजाज डीएमएच का 90 लीटर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो 11,000 से 13,000 के बीच में आ जाते हैं, ज़्यादा कंसिडर करने वाले डेजर्ट एयर कूलर है। और आज मैं एक डिटेल में इनका कंपैरिजन करने वाला हूं और इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करने वाला हूं, चाहे डिजाइन की बात हो, इनकी एयर क्वालिटी की बात हो, बिल्ड क्वालिटी की बात हो। वैसे 1 साल हो चुका है मेरे को इनको रिव्यू करे हुए, तो आज के टाइम पे 2026 में इफ यू वांट टू गो फॉर ए डेजर्ट एयर कूलर, इन दोनों में से कौन सा एयर कूलर लेना है आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। पहले यहां पर एक क्विक नोट बता दूं कि ये दोनों एयर कूलर में आपको इनके छोटे वाले वेरिएंट भी देखने मिल जाएंगे। जैसे क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में आपको 65 लीटर वाला मिल जाएगा, बट उसमें प्राइस डिफरेंट इतना नहीं होता, 12,000 का ही है, और 100 लीटर 13,000 रुपए का। वहीं डीएमएच का 65 लीटर वाला आपको शायद 9,500 या 9,300 की रेंज में भी देखने मिल जाता है, और जो 90 लीटर वाला है वो 11,000 रुपए की देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं 90 और 100 लीटर के बीच में कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर 2,000 रुपए का सिग्निफिकेंट गैप है। तो एक कंपैरिजन बेसिकली डिसाइड करेगी वही 2,000 रुपए तुमको वर्थ इट है या नहीं, वही आंसर अपन आगे जानेंगे। तो पहले यहाँ पर वारंटी की बात करते हैं। यहाँ पर मैं ये पहले ही कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये भाई मिस हो जाता है मोस्टली बहुत टाइम। बजाज की वारंटी टर्म सेगमेंट में भाई जेन्युइनली स्ट्रॉन्गेस्ट है। मोटर और पंप दोनों पे बजाज यहाँ पर 3 साल की वारंटी देता है। डेजर्ट एयर कूलर एक सीजनल अप्लायंसेस है, पीक समर में लगातार चलते हैं, अगर कुछ हो जाएगा पंप या मोटर पे वारंटी कॉन्फिडेंट देती है। क्रॉम्पटन में भी डिसेंट है पर 1 साल की वारंटी है। सिग्निफिकेंट पैरामीटर में बजाज आगे है। यहाँ पे वारंटी आपके लिए अगर प्रायोरिटी है तो नंबर 1 यहाँ पर सीधा क्लियर कट विनर यहाँ पर बजाज ही हो जाता है। वहीं मैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करूँ तो दोनों कूलर बिल्ड और डिजाइन वाइज बहुत ज्यादा शानदार है। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर की बिल्ड और फिनिश थोड़ी सी यहाँ पर बेटर फील होती है। प्लास्टिक यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है, असेंबली टाइट है, ओवरऑल लुक में भी बहुत बढ़िया है। ये सब्जेक्टिव भी है और प्रैक्टिकल भी है। बजाज का डीएमएच नियो 90 कोई खराब बिल्ड क्वालिटी नहीं है, डिसेंट और सॉलिड है, लेकिन साइड बाय साइड अगर तुम क्रॉम्पटन को और यहां पर बजाज को रखोगे तो क्रॉम्पटन में जो लोअर से कंप्लीटली शट ऑफ हो जाते हैं। जब कूलर बंद हो गए ना तो फिर डस्ट अंदर नहीं जाता, ना इंसेक्ट अंदर जाते हैं। पैड की लाइफ इससे ना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। बजाज की लोअर को तुम कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में इसका माइनर इंपैक्ट पड़ता है भाई आपके पैड के ऊपर, क्लीननेस के ऊपर। और क्रॉम्पटन में आपको तीनों साइड से हाईली डेंस यहां पर मॉस्किटो पैड भी देखने मिलते हैं, जो कि एक और एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जो प्रोटेक्ट करते हैं डिब्रीज को जाने के, जिससे और पैड की लाइफ बढ़ जाती है। बजाज में ये भी नहीं है। बिल्ट और डिजाइन में क्रॉम्पटन यहां पर डेफिनेटली ऊपर है। वहीं अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो दोनों कूलर्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि आपको दोनों में आइस चेंबर देखने मिल जाते हैं, फ्रंट लॉकिंग व्हील देखने मिल जाते हैं। पर क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस में आपको ऑटो ड्रेन और ऑटो फील्ड और ह्यूमिडिटी कंट्रोल देखने मिल जाता है 3 पंप मोड पे, और लॉकेबल कास्टर व्हील देखने मिल जाते हैं। बजाज के डीएमएच नियो में आपको सिर्फ लॉकेबल व्हील देखने मिल जाते हैं, बाकी बेसिक स्विंग और स्टैंडर्ड पंप कंट्रोल देखने मिल जाते हैं। अब ये मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, ये फीचर जनरली बहुत यूजफुल है। क्रॉम्पटन के अंदर गिमिक नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी कंट्रोल कोई भी कूलर नहीं कर सकता, मैंने वो वाली वीडियो में भी बताया था। बट अगेन यहां पर वो जो ऑटो ड्रेन वाला काम है ना भाई, वो कूलर में बहुत काम आता है। कुछ दिनों बाद तुमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसको ऑटो ड्रेन करके ही निकाल दो, तो टैंक खुद ड्रेन हो जाता है भाई। स्टैग्नेटेड वाटर का कोई इशू नहीं आने वाला। ऑटो फील कंटिन्यूअसली यूज में बहुत कन्वीनियंट लगता है। पहले लगता है कि बार बार कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको एक नल के पास रखना पड़ेगा, बट अगेन एक फीचर है जो क्रॉम्पटन ने दिया है। लेकिन अगर तुम्हारे को सिंपल और घर पे रोज चलाने वाला रिफिल करने वाला कूलर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मतलब ये गुड टू हैव फीचर है क्रॉम्पटन की, इट इज नॉट की मस्ट हैव। बट जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल वाला फीचर है ना, वो क्या करता है, अगर तुम उसकी स्पीड एडजस्ट करते हो ना, वो जो पैड पे जो पंप से पानी फेंकता है ना, उसको कम या ज्यादा करता है। अगर तुमको ज्यादा ह्यूमिडिटी लग रही है तो कम कर दो, अगर ज्यादा ड्राई है तो ज्यादा कर दो। ये फीचर जरूर से कन्वीनियंट है। तो फीचर के मामले में यहाँ पर क्रॉम्पटन एक मैं बोलूंगा कि थोड़ा अपर एज पे है। वहीं अगर मैं कूलिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो एयर डिलीवरी नंबर दोनों के रफली यहाँ पर कंपैरेटिवली रेंज में बहुत अच्छे हैं। दोनों का जो रॉ एयर फ्लो है ना, कोई ड्रामेटिक यहाँ पर गैप नहीं है। क्रॉम्पटन कंप्लीटली शट लोअर और मॉस्किटो नेट वाला हनीकॉम पैड की वजह से थोड़ा कूलिंग एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ती जरूर है, बट मैं यहाँ पर बजाज को रूल आउट नहीं करूंगा। एयर फ्लो दोनों का डायरेक्टेड है, कूल है, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पर मार्जिनल डिफरेंट थोड़ा सा देखने मिलता है क्रॉम्पटन की तरफ मैं बोलूंगा कि। और क्रॉम्पटन की ना कूलनेस भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, चाहे मैंने क्रॉम्पटन का जंबो रिव्यू करा हो या क्रॉम्पटन के कूलर में। एक चीज बोलूंगा, डिजाइन थोड़ा सा यहाँ पर और बल्कि सा है क्रॉम्पटन का। दोनों मीडियम टू लार्ज रूम के लिए मैं बोलूंगा फिर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। यहाँ पर मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं बोलूंगा कि हाँ एयर डिलीवरी में आई वुड से इट इज ए टाई। कूलनेस में भी मैं बोलूंगा कि हाँ ठंडा भी करते हैं दोनों कूलर। अगेन ये एयर कूलर है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ हर वीडियो के अंदर कि भाई उसके लिए तुमको प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरत है। वैसे अगर आप लोग को एयर कूलर के बारे में जानना है, क्या क्या करना है, क्या रियलिस्टिक अप्रोच है, यहाँ पर आपको एक बाइंग गाइड की थंबनेल दिख रही होगी। ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है और यहाँ पर आई बटन पे उसकी लिंक भी डाल दूंगा, जाओ चेकआउट कर लो। कोई भी डाउट है तो वहां पर चेकआउट कर लो। वहीं
वहीं अगर मैं मोटर और पंप की बात करूं तो क्रॉम्पटन में आपको डबल बॉल बियरिंग वाली मोटर देखने मिलती है, जो लॉन्ग टर्म में रिलायबल है और टेक्निकली बेटर भी है। लेस फ्रिक्शन देखने मिलता है और लेस हीट भी जनरेट करती है। तो ओवर टाइम बजाज में कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर, दोनों में कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर है, परफेक्टली कैपेबल है, लेकिन बजाज की वारंटी स्ट्रॉन्गर है। तो प्रैक्टिकली अगर मोटर में कुछ हुआ भी तो बजाज उसको कवर कर देगा, तुम्हारे लिए, आपके लिए बेटर है। बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो क्रॉम्पटन की मोटर भी है वो डबल बॉल बियरिंग की मोटर है, तो उसमें भी खराबी नहीं आने वाली। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ है। क्रॉम्पटन की मोटर टेक्निकली सुपीरियर है और बजाज की वारंटी प्रैक्टिकली सुपीरियर। तो अगेन यहाँ पर बोलूंगा कि एक टाई जरूर से रहने वाला है। ओवरऑल अगर मेरे को कंक्लूड करना पड़े बजाज और यहाँ पर क्रॉम्पटन के नियो में, मैं क्लियरली यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अगर मैं पहले बजाज की डीएमएच नियो की बात करूं, चाहे वो 90 लीटर हो गया या 65 लीटर हो गया, ये एक सॉलिड वेल राउंडेड कूलर है जहां पर स्ट्रॉन्ग वारंटी, डिसेंट बिल्ड, कैपेबल मोटर, 90 लीटर और 65 लीटर की टैंक, रिलायबल ब्रांड विद स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क, ये सब मिलता है और एक कॉन्फिडेंट परचेज बनाता है। कोई बायर को यहाँ पर टेंशन नहीं रहने वाला। जो भी लोग इसको चूज कर रहे हैं ना भाई, उसको मैं बोलना चाहूंगा कि गलत नहीं है, एक सेंसिबल वैल्यू फॉर मनी ही डिसीजन है। वही मैं क्रॉम्पटन ऑप्टिमस की बात करूं, चाहे वो आप 2000 एक्स्ट्रा दे रहे हो या 3000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, वहां पर आपको क्या मिलेगी? बेटर बिल्ड मिलेगी, बेटर फीचर मिलेंगे, बेटर डिजाइन मिलेगी और स्लाइटली लॉन्ग टर्म यहां पर मोटर रिलायबिलिटी मिलेगी। इवन यहां पर वारंटी कम है पर वहां पर डबल बॉल बियरिंग मीटर है, लेकिन बजाज की स्ट्रॉन्गर वारंटी उस गैप को पार्शियली फिल करती है। वापस से यहां पर बोल रहा हूं, इसके लिए ऐसा डिफेम नहीं करूंगा यहां पर दूसरे कूलर को भी। दोनों कूलर बहुत अच्छे हैं, बट यहां पर यूज केस अलग है। अगर तुम्हारे लिए वारंटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो अराउंड 9000 और 11000 के अराउंड में तुम बजाज के डीएमएच नियो की तरफ जा सकते हो। बहुत अच्छा है, स्ट्रांगली बहुत अच्छी पिक है। प्रोडक्ट फीचर टैब में लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर तुम फीचर को प्रायोरिटी देते हो, बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग टर्म कन्वीनियंस और कूलिंग, थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना चाहते हो बट सारे फीचर्स आपको मिल जाए, मॉस्किटो नेट वाला फीचर और जो ऑटो ड्रेन और ह्यूमिडिटी वाला फीचर है, वो भाई कूलर में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं बोलूंगा क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस 100 लीटर या फिर 65 लीटर दोनों बेटर है। ओवरऑल मैं मेरे हिसाब से, जैसे मैं इसको 1 साल से मैं अपने पास यूज कर रहा हूँ, रिव्यू भी दोनों के चैनल पे देखने मिल जाएंगे, थंबनेल आपको देखने मिल जाएंगे। कमेंट में अगर आप बताओ आपके पास ये कूलर है, या अगर आप इन दोनों कूलर में कंफ्यूज थे और आपको सोचना था कि कौन सा कूलर लेना है, क्या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है? अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। ऑब्वियसली मैंने जो अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट है फिर भी कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो। दोनों रिव्यू वीडियो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।